क्लास में हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी डिस्कस की थी लंगर की कि किस तरह से जो लोग हैं वो जो भी विवाह विवाह उत्सव था उसके लिए बहुत एक्साइटेड थे। सब नाव में बैठे थे और रात का टाइम था तो सब बढ़िया ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे और खूब मजे में थे सब। नाव वाला जो है मतलब जो भी लोग थे वो सब नाव चला रहे थे बहुत श्रम करके। सुबह पता चला कि जहां पर थे वहीं पर ही रहे। आप देखेंगे एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़े। क्या कारण था उसका? लंगर ही नहीं हटाया था। तो सेम वे कोई भी व्यक्ति जो भी पार्श्विक चीजें हैं आहार निद्रा भय मैथुन इसमें कितना ही प्रगति करने का प्रयास कर रहा है, वास्तविकता में वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा है उसके जीवन में। देखिए कितनी शॉकिंग बात है ये। कोई भी व्यक्ति जो शास्त्र नहीं सुन रहा है कितना बड़े घोर अंधकार में है वो। बहुत बड़ी सिद्धि मान रहा है जो भी वो कर रहा है, पर वास्तविकता में ये मूर्खता ही तो है। मैं इसी पर विचार कर रही थी कि अगर भक्तों का संग प्राप्त नहीं हुआ होता तो हमारी स्थिति भी तो ये होती। एटलीस्ट मेरी बात कर रही, मैं विचार कर रही थी क्या कितना बड़ा अंधकार था वो। आप खुद सोचिए ना, ये सोचकर भी कितना भयावह लगता है, कितनी डरावनी चीज लगती है ये कि वो जो पार्श्विक चीजें हैं उसी में बस हम प्रयास कर रहे होते, हाथ पैर मार रहे होते। ये उसी तरह है जैसे कोई व्यक्ति है अंधेरे कमरे में हाथ पैर मार रहा है, वो बस कुछ भी नहीं है, खुद का हाथ भी नहीं देख सकता अंधेरे में। ये स्थिति है। चलिए अब हम आगे जो श्लोक है वो डिस्कस करेंगे। काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमान मदान्विता मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रतः चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिता कामभोगपरमा एतावदिति निश्चिता। देखिए एक बार इसको समझने का ट्राई करेंगे हम लाइन टू लाइन। देखिए क्या कहा जा रहा है। कामम आश्रित दुष्पूरम। दुष्पूरम किसे कहा जा रहा है? जो जिसे पूरा करना कठिन है। अब किस चीज को पूरा करना कठिन है? सोचिए आप, यहीं पर है काम। कामम आश्रित है कि जो भी व्यक्ति काम वासनाओं पर आश्रित है उसे दुष्पूरम कहा गया है। क्यों? क्योंकि जो भी काम वासनाएं हैं उसको पूरा करना बहुत कठिन है। देखिए ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि हमारी जो काम वासनाएं हैं अगर हम उसको पूर्ण करेंगे तो उससे वो खत्म हो जाएगी। नहीं, ये बिल्कुल दावाग्नि की तरह है। दावाग्नि किसे कहा गया था? हमने थोड़े दिन पहले डिस्कस की थी ये चीज। दावाग्नि का क्या अर्थ है कि जो भी व्यक्ति है काम वासनाओं को पूर्ण करने में लगा है और जितना वो उसे पूरा करने का प्रयास करता है उतना ही और वो जो अग्नि है वो बढ़ती है। बेसिकली आग में घी डालने वाला काम होता है ये, कि आग तो पहले से लग रही है। किसकी आग लग रही है? काम वासनाओं की आग लग रही है व्यक्ति में, और उसको पूरा करके उसे वो
ठंडा नहीं कर रहा है, बल्कि उसमें वो घी डाल रहा है। उसको पूरा करने का अर्थ क्या है कि आग में घी डालने वाला काम कर रहा है। तो कभी भी ये चीज नहीं सोचनी चाहिए कि जो भी हमारी काम वासना है उसको पूर्ण करेंगे तो उससे कम होगी। नो, दिस इज वेरी डेंजरस। खुद ही देखिए ना आप, भक्ति करने से पहले जितनी भी हमारी इच्छाएं थी, जैसे मैं मेरा ही बताती हूँ, मुझे कपड़े पहनने का बहुत शौक था। एक से एक ड्रेसेस, कभी ये कभी वो, और हर दूसरे दिन, लिटरली हर दूसरे दिन मुझे एक एडिक्शन था नई ड्रेसेस बाय करने का। तो अब आप देखिए, जैसे इच्छा आती मुझे कुछ नई ड्रेस खरीदनी है, तो ठीक है वो ली, और ऐसा नहीं था कि उससे ठीक है वो कम कम हो गई वो, बल्कि आप देखेंगे वो इच्छा बढ़ती ही है, और चाहिए और चाहिए। और लिटरली मेरा पूरा रूम भर गया था कपड़ों से, मैं खुद परेशान हो गई थी। एंड लिटरली भक्ति करने के बाद तो इतना बोझा सा लग रहा था वो, कि बस भाई मेरे को नहीं चाहिए, कोई ले जाओ मुझसे, ऐसे ही ले जाओ बस। तो अब तो फिर भी मैंने काफी डोनेट कर दिए हैं। तो सोचना चाहिए, ये सच में सोचने वाली ही बात है। हमारी जो इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाओं की बात हो रही है, उनको हम जितना पूरा करने का प्रयास करते हैं वो उतना ही बढ़ती है। तो समझना चाहिए इस चीज से। अब आगे क्या कहा जा रहा है? दंभ मान मदान्विता। अब ये किसके लिए कहा जा रहा है? बेसिकली दंभ मान मतलब आप देखेंगे कुछ व्यक्ति जो होते हैं, वो उनमें होता कुछ भी नहीं है, पर बहुत ज्यादा बहुत बड़े हीरो बनते हैं। बहुत मतलब दिखाते हैं कि हमसे श्रेष्ठ तो कुछ है ही नहीं, कुछ है नहीं, पर दिखाते हैं जैसे बहुत बड़े हैं। जैसे आप देखिए, काफी जो लोग होते हैं वो बैनर लगा देते हैं, धर्म संस्था के अध्यक्ष, कि ये जो व्यक्ति है, स्पेसिफिक जो भी, वो एक धार्मिक व्यक्ति है, धर्म संस्था का अध्यक्ष है, और उससे पूछो धर्म का मतलब क्या है, चुप, कुछ नहीं बता पाएगा वो। सही में धर्म का अर्थ क्या है वो नहीं बता पाएगा। तो बेसिकली ये वही है कि दम्भ मतलब दम्भ बना लेते हैं, खुद के ग्रुप बना लेते हैं, और इन चीजों में रहते हैं बस। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है? मोहात गृहित वासत ग्राहान। अब देखिए ग्राह मतलब क्या होता है? ग्राह मतलब होता है मगरमच्छ, क्रोकोडाइल। तो जिस तरह से एक जो मगरमच्छ है वो किसी को पकड़ लेता है और फिर वो छोड़ता नहीं है, उसी तरह से क्या कहा जा रहा है? मोहात गृहीतवासात, कि ये जो आसक्तियां हैं, बिना मतलब की जो आसक्तियां हैं व्यक्ति की, वो उसे पकड़ लेती है। असद वस्तुएं, असद वस्तुएं किसे कहा जा रहा है? जो व्यक्ति को पकड़ लेती है। असद मतलब जो किसी काम की नहीं है, कोई मतलब नहीं है। प्रभुपाद जी का एक कोट था, उसमें प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर किसी व्यक्ति की जो आसक्ति है वो किसी डिवोटी पर है, वैष्णव पे है, तो बहुत अमेजिंग चीज है। क्यों? क्योंकि डिवोटी में आसक्ति होने का अर्थ क्या है? कि भगवान में आसक्ति। आप देखेंगे डिवोटी का आचरण ही ऐसा होता है कि उसका एसोसिएशन कोई भी करता है वो उसे भक्त बना ही देता है। अब देखिए ये उन भक्तों की बात की जा रही है जो सीरियसली सिंसियरली भक्ति कर रहे हैं। सीरियसली का अर्थ क्या है? सीरियस मुंह बना के बैठे हैं और चैंटिंग भी कर रहे हैं, तो सीरियस मुंह बना के कर रहे हैं, सीरियस, या हमेशा सीरियस मूड में रहते हैं, उनको नहीं कहा जा रहा है। सीरियस का अर्थ क्या है? कि अपनी जो भक्ति है उसको प्रायोरिटी समझ रहे हैं, दैट इज, दिस इज माय वेरी फर्स्ट प्रायोरिटी,
और बाकी सारी जो चीजें हैं वो सेकेंडरी है। तो उनकी बात हो रही है, क्योंकि आप देखेंगे जो भी व्यक्ति गंभीरता से भक्ति कर रहा है, भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है वो खुद उसको प्रेरित करती है कि वो दूसरों को भी भक्त बनाए। खुद तो अच्छे से भक्ति करता है, साथ में दूसरों को भी भक्त बनाने की जो इच्छा है उसके हृदय में आती है। तो ये स्वाभाविक चीज है। अब आप सोचिए, जो व्यक्ति है वो कभी कभी भक्ति कर रहा है कि हाँ, कभी कभी मन किया तो क्लास में आ गए, या कभी मन किया तो चैंटिंग कर लिया, नहीं तो फिर रहने दिया। तो आप खुद देखेंगे वो खुद ही अच्छे से, वो खुद ही स्ट्रगल कर रहा है, खुद ही अच्छे से भक्ति करने में उसको कुछ भी वो मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, एंथुजियास्टिक बिल्कुल भी नहीं है वो, तो औरों को कैसे भक्त बनाएगा। फिर सोच रहा है हाँ, बताया है हरे कृष्णा करना है, कर लेते हैं, उसका मन रखने के लिए कर लेते हैं। ये सब चीजें नहीं होती है। गंभीरता से जो भक्ति कर रहा है, कम से कम हम कर नहीं पा रहे हैं, ट्राई तो कर सकते हैं, ट्राई तो करना चाहिए ना। हमेशा तभी ऐसे भक्तों के संग में रहकर भक्ति करनी चाहिए जो बहुत एंथुजियास्टिकली भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि फिर आप भी वैसे कर पाएंगे। जैसे बचपन में हमारे जो पेरेंट्स थे वो हमें क्या बोलते थे कि बेटा, जो क्लास में अच्छे बच्चे होते हैं, टॉपर, जो क्लास में फर्स्ट आते हैं, उनके साथ में बैठा करो, उनके साथ तुम अपनी फ्रेंडशिप क्रिएट करो। क्यों ऐसा क्यों कहते हैं पेरेंट्स? ताकि वो जो बच्चा है वो भी फिर, वो जो फर्स्ट आता है क्लास में, उसके संस्कार उसमें भी आने लगेंगे, वो भी जैसे इंटेलिजेंट है, हमारा बच्चा भी इंटेलिजेंट होगा। तो ये उस एग्जाम्पल से समझना चाहिए। नॉन डिवोटीज के एसोसिएशन की तो बात ही नहीं हो रही है यहाँ, ठीक है। तो बेसिकली यही है, इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे आप देखेंगे जब बारिश होती है तो छोटे छोटे जो गड्ढे होते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा पानी भर जाता है, तो जो मछलियां हैं उसमें आराम से रहती हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि पानी थोड़ा सा है, बस वो आराम से रहती है उसमें। बाद में जब वर्षा नहीं होती है, गर्मी पड़ने लगती है और जल सूखने लगता है, तब उसे बेसिकली दिखता है कि ये जो भी पानी है ये कैसे सूख रहा है। तब उसे दिखता है कि अब मेरा विनाश निकट है। तो आप खुद सोचिए इस एग्जाम्पल से, एक बार इस एग्जाम्पल देखिए, जो भी एग्जाम्पल बताए जाते हैं जस्ट ट्राई टू मेडिटेट ऑन दोस एग्जाम्पल्स। जो मछली है इतने टाइम से बहुत खुशी खुशी उस जल में अपना जीवन व्यतीत कर रही है, अब गर्मी के कारण वो जो पानी है धीरे धीरे सूख रहा है। अब उस मछली को स्पष्ट दिख रहा है कि बहुत जल्द पूरा पानी समाप्त होगा और मेरा विनाश बहुत जल्दी निकट है। उसी तरह से जो भी व्यक्ति जिन भी आसक्तियों को लेकर बैठा है, उसे अपनी आंखों के सामने दिखता है, आंखों से देख पाता है वो कि जिनमें भी वो अपनी आसक्तियां लगाए हुआ है वो एक ना एक दिन चले जाएंगी। मतलब जैसे कोई व्यक्ति है, उसकी घर में आ सकती है, अपनी पत्नी से आ सकती है, अपने बच्चे से आ सकती है, उसे स्पष्ट दिख रहा है कि कोई भी उसे संतुष्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि एक टाइम के बाद सब चले जाएंगे और वो टाइम कभी भी आ सकता है। जिनका वो आश्रय ले रहा है वो उसे संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, वो चीज दिख रही है उसको, फिर भी इस पे विचार नहीं करते। आगे क्या कहा जा रहा है? प्रवर्तन्ते शुचिव्रतः। अब शुचिव्रता मतलब जो गंदे व्रत लेते हैं। अब गंदे व्रत का मतलब क्या है? आप देखेंगे काफी लोग जो है मांस मच्छी आदि का खाते हैं, मतलब उनके भी वो व्रत लेते हैं।
इससे आपको बहुत अमेजिंग एग्जांपल मैं बताना चाहूंगी। मुझे लिटरली हंसी आ रही थी इस एग्जांपल को सुन के। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि एक जो व्यक्ति था वो डेली जो काली माता होती है उनके मांस चढ़ाता था, वो बकरा चढ़ाता था काट के, डेली भोग चढ़ाता था मांस का। तो जैसे जैसे टाइम निकला, उसकी जो उम्र है वो ढलने लगी, वृद्धावस्था आने लगी, तो उसने ऑफर करना बंद कर दिया। तो पास में जो पड़ोसी थे वो जान रहे थे कि हाँ ये तो डेली करता था, लेकिन अब इसने बंद क्यों कर दिया, पूछना चाहिए मुझे। तो पूछा उस व्यक्ति ने कि आप तो पहले डेली, आप तो इतने बड़े काली माता के भक्त हैं, डेली उनको भोग चढ़ाते थे, अब क्यों नहीं चढ़ा रहे? तो वो व्यक्ति कहता है, मेरे अब दांत नहीं रहे ना, दांत टूट गए तो मैं सही से खा नहीं पाता हूँ अब, तो इस वजह से अब मैं चढ़ाता भी नहीं हूँ। देख रहे हैं आप, स्पष्ट उसने ये बात कही, कुछ भी बहाना नहीं बनाया। इससे क्या दिख रहा है कि वो खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए ये सब करता था। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कह रहे थे कि जैसे जो काली माता है वो अब अ, जैसे उस व्यक्ति, वो कह रहा है उस व्यक्ति के दांत टूट गए, तो क्या काली माता के भी दांत टूट गए? तुम काली माता के भोग काली माता को संतुष्ट करने के लिए लगाते थे या खुद को संतुष्ट करने के लिए लगाते थे? जैसे तुम्हारे ही दांत अब नहीं रहे, तो पहले तुम्हारे ही दांतों से काली माता तुम्हारा भोग स्वीकार करती थी। काली माता की तो दांत ही नहीं है, क्या करे, सिर्फ जीभ है जो बाहर निकलती दिखती है। विनोद में कह रहे थे महाराज ऐसे। तो समझना चाहिए, कोई भी व्यक्ति जो है कहता है कि जो शराब होती है वो तो माता जी का प्रसाद होता है, चढ़ता है, पता नहीं क्या क्या बताते हैं, देवी देवता का चढ़ता है, मांस आदि चढ़ता है। ये सिर्फ और सिर्फ खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी कहते हैं। शिव जी का भी एग्जाम्पल बता रहे थे महाराज कि कुछ लोग कहते हैं कि शिव जी गांजा पीते हैं। ये सच में बहुत बड़ा अपराध है। शिव जी ने सिर्फ समुद्र मंथन के टाइम विष पिया था, वो भी सिर्फ एक बार था, वो फर्स्ट एंड लास्ट। उसके बाद में कभी ऐसा कुछ भी नहीं पिया शिव जी ने। पर लोग जो कहते हैं गांजा पीते हैं एंड वट एवर, जो भी ड्रग्स वगैरह लेते हैं शिव जी, तो ये बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं वो शिव जी के प्रति। वो आप देख रहे हैं ना, लोग दिखाते हैं हम तो शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं, ये है वो है, कुछ नहीं है, सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए किसी देवी देवता को भी वो स्वीकार करना चाह रहे हैं, इसलिए करना चाह रहे हैं ताकि खुद की इंद्रिय तृप्ति हो सके। लग रहा होगा उनकी भर्त्सना की जा रही है, पर ये वास्तविकता है। आप खुद देखिए, कोई भी व्यक्ति जो देवी देवताओं की भी उपासना कर रहा है, उनको उनसे कोई ममता नहीं है, कोई प्रीति नहीं है। अब इसके विपरीत देखिए, कृष्णा डिवोटीज, जो भी भक्त कृष्णा को सर्व कर रहे हैं, दे डोंट नीड एनीथिंग। इनफैक्ट आप देखेंगे जैसे जैसे भक्ति करते हैं, भगवान बुद्धि देने लगते हैं, तो व्यक्ति भगवान से यही डिजायर करता है, हे कृष्णा, मेरी जो भी भौतिक इच्छाएं हैं वैसे तो आपने खत्म कर ही दी है, लेकिन अब जो भी और भी डिजायर है जो मुझे परेशान कर रही है उसको भी बस खत्म कर दीजिए, आप ले लीजिए, नहीं चाहिए। Why? Because you want to serve Krishna selflessly. कितनी अमेजिंग चीज है ये। लिटरली मैंने खुद ने कभी नहीं सोचा था कि कोई व्यक्ति इतना शुद्ध जीवन भी जी सकता है क्या। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने खुद ने, मुझे ही ये प्रीचिंग की गई थी हमारे ही किसी रिश्तेदार के द्वारा कि ये तो कलयुग है, यहाँ पर तो जितना पाप करता है व्यक्ति उतना ही उसका उद्धार होता है। अब समझ आ रहा है कितनी ऑपोजिट चीजें प्रीचिंग की जाती थी पहले, लिटरली।
We should be thankful to Krishna that Krishna has saved us. Literally, Krishna has saved us. We have been saved by Krishna. कोई भी जो व्यक्ति है इन चीजों पर सच में आप सिंसियरली अटेंड बहुत अच्छे से विचार करेंगे को खुद को दिखने लगेगा कितना सुंदर भाग्य है आपका कि आपको अपॉर्चुनिटी मिली है कृष्ण की भक्ति करने की. कृष्णा इज जस्ट अमेजिंग. एंड जब मैं ये बात कहती हूँ, जब मैं ये लाइन कहती हूँ, आई रियली मीन इट. आपको खुद को नहीं दिख रहा है कितने अमेजिंग है कृष्णा? और ये तो सिर्फ शुरुआत है. टाइम ही कितना हुआ है अभी हमें. तभी देखिए कैसे एकदम जादुई दुनिया, पूरा जादुई हो गया सब कुछ. पहले मैं सोचती थी कि जादू जैसी भी कोई चीज होती है क्या? होती तो कितना मजा आ जाता. और अब देखिए हो रही है तो कितना आनंद आ रहा है लिटरली. तो ये चीज है कि हाँ, गंदे व्रत की जो बात हुई, आगे वाली लाइन देखेंगे. चिंता चिंताम परिमेयाम च. अब ये क्या है कि चिंता, कौन सी चिंता? कि जो भी व्यक्ति है बस चिंता करते रहता है और ये कभी भी समाप्त ना होने वाली चिंता होती है. तो आप देखेंगे जो भी व्यक्ति है वो चिंता करता रहता है. और कब तक चिंता करता रहता है? प्रलयांताम उपाश्रितः, जब तक प्रलय नहीं हो जाती है. आप देखेंगे व्यक्ति का पूरा पूरा जीवन निकल जाता है और वो सिर्फ चिंता करने में ही निकल जाता है. प्रभु जी बता रहे थे कि उनके घर में कोई, पता नहीं दादाजी थे या कौन थे, आई एम नॉट श्योर, वो पता नहीं प्रभु जी के घर की बात थी या किसी और की बात थी. बता रहे थे कि थे, दादाजी थे शायद, उनका अंतिम समय था, मतलब देह छोड़ने वाले थे वो. और लास्ट में भी वो कह रहे थे, बेटा घर में हल्दी हल्दी तो है ना, चेक कर लो बेटा, हल्दी तो है ना. प्रभुपाद जी कहते हैं अगर अंत तक व्यक्ति की यही चीजें, मतलब इन्हीं चीजों में रहता है तो घर का चूहा बन के रह जाता है. चूहा बनेगा, बन जाता है घर का ही. ये जो चिंता है लोगों की, आप देखिए ना कितनी चिंता. मैं खुद पता नहीं बताना चाहिए या नहीं, बता देती हूँ. जैसे आप देखिए जो भी वृद्ध अवस्था में होते हैं उनकी एंड तक भी क्या इच्छा होती है कि हम हमारे पोता पोती के हम विवाह तो देख जाए, हमारा जो भी नाता नाती वॉटेवर जो भी कहते हैं उनका हम विवाह तो देख जाए. मुझे आज तक, मतलब ठीक है पहले तो सोचा नहीं, पर समझ नहीं आती विवाह देखने से हो क्या जाएगा. क्या मुक्ति प्राप्त हो जाएगी? भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाएगा अपना पोता पोती के विवाह देखने से? लिटरली मुझे ये चीज आज तक समझ नहीं आई. आप देख रहे हैं कुछ भी लोग बिना मतलब की इच्छाएं रखते हैं, चिंता रखते हैं. हम तो हमारे पोता पोती का विवाह भी नहीं देख पाएंगे, हमारी तो मृत्यु हो जाएगी, ये वो ही व्यक्ति है जिन्होंने पूरे जीवन भर भक्ति की नहीं और एंड में ये सब इच्छाएं करते हैं. तो कब तक चिंता करते हैं? जब तक प्रलय नहीं हो जाता है. काम उपभोग परमा. और देखिए क्या एकदम हिंदी की तरह ही है, काम उपभोग परमा. उनका परम लक्ष्य क्या होता है? जीवन का परम लक्ष्य क्या समझते हैं वो? काम भोग करना. काम भोग करना ही जीवन का परम लक्ष्य है भाई. उसके ऊपर उनका कुछ बुद्धि जाती ही नहीं है.
अता वदति निश्चितम। आप खुद देखेंगे, जैसे यहाँ चिंता वाली जो बात हो रही है, असुर बनने से कितनी चिंता होती है। अब देखिए, असुर का मतलब मैंने बताया था। कौन है असुर? जिसकी मति भगवान में नहीं है, जो भगवान से विरोध करता है। सही में काफी लोग होते हैं, दे आर इवन नॉट कॉन्शियस कि वो बोल क्या रहे हैं। मुझे याद है एक व्यक्ति आए थे, मतलब ही वॉज हारमोनियम टीचर थे वो, तो मुझे हारमोनियम सीखना था, आए थे वो। तो उनको, ऑफ कोर्स ही वाज नॉट अ डिवोटी, तो उनको मैंने बताया कि मुझे कुछ भी गाने वाने नहीं सीखना है, आई जस्ट वांट टू लर्न कीर्तन, दैट इज इट। तो वो हरे कृष्णा वाला एक कीर्तन था। तो फिर ठीक है, उनको पता लगा, डिस्कशन हुआ इसी मैटर पे कि हाँ हरे कृष्णा, इस्कॉन टेम्पल, फॉरेनर्स एंड ऑल। सबसे बड़ी जो गलती है, मतलब लोगों की जो गलत सोच है, वो ये भी है कि जो इस्कॉन टेम्पल है वो अंग्रेजों का मंदिर है। एंड लिटरली वृंदावन में तो इस्कॉन टेम्पल को अंग्रेजों का मंदिर ही कहते हैं। मैं खुद 2 बार वृंदावन गई थी और इस्कॉन टेम्पल भी मैंने विजिट किया था, बट मुझे पता नहीं था उसको इस्कॉन टेम्पल कहते हैं। मैंने लिटरली कभी नहीं सुना था इस्कॉन टेम्पल कुछ होता है। तो अंग्रेजों का मंदिर ही मुझे तो पता था, तो वैसे गए थे, दर्शन कर कर आए। और फिर मैं सोचती थी पता नहीं इस्कॉन, मैं वृंदावन गई फिर भी कभी इस्कॉन टेम्पल क्यों नहीं गई मैं, इतना अच्छा टेम्पल है ये वो। फिर मैंने गूगल पे सर्च किया तो देखा, अरे यहाँ तो मैं गई हूँ, इसको तो अंग्रेजों का मंदिर बोलते हैं। लोगों को पता ही नहीं है, अंग्रेजों का मंदिर करते रहते हैं। वेल, कुछ कहा नहीं जा सकता है, शास्त्र नहीं सुन रहे तो स्वाभाविक है ऐसा ही कहेंगे। हाँ, तो वो व्यक्ति कह रहे थे कि ये जो विदेशी लोग होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा भोले होते हैं बेचारे। इनको जैसे भी कुछ भी कोई भी बताता है, बस बेचारे भोले तो होते हैं और भोलेपन में कुछ भी स्वीकार कर लेते हैं। तो आप देखेंगे, अपन तो भारतीय लोग हैं, अपन भी सिर्फ राम जी को बस 2 मिनट हमने अगरबत्ती दिखाई और बस हो गया। हम अपन ज्यादा दिमाग नहीं लगाते पूजा पाठ में। लेकिन उन भोले लोगों को देखो, उनको बताते हैं थोड़ा सा तो बिल्कुल वो भावुक हो जाते हैं, पूरा अपना कॉस्ट्यूम भी चेंज कर लेंगे, बिल्कुल साधु की तरह रहेंगे और हरे कृष्णा करते रहेंगे। बेचारे भावुकता में आके, भोलेपन में आके करने लगते हैं और अपना जो बढ़िया जीवन होता है उसको छोड़कर आ जाते हैं विदेश में। विदेश में आपको पता है ना कितना बढ़िया जीवन होता है लोगों का। अपन भारतीय लोग तो कुछ भी नहीं है उनके आगे, मतलब हाँ, यस। तो देख रहे हैं आप लोगों की कैसी कैसी, क्या बोल सकते हैं, धारणाएं हैं। मुझे गुस्सा बहुत आ रहा था उस टाइम पे, बट आई वाज क्वाइट, कुछ बोली नहीं, मैं बस चली गई वहां से, कि मुझे पता है कुछ बोलती वो समझता वैसे नहीं, जो भी व्यक्ति था वो। मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया, आई विल नॉट टेक क्लासेस फ्रॉम हिम। चाहे से हारमोनियम मैं अपने आप ही सीख लूंगी यूट्यूब से ट्यूटोरियल्स देखकर, बट इस व्यक्ति से तो मैं नहीं सीखूंगी, कुछ भी हो जाए, ये मेरा आधा दिमाग वैसे ही खा जाएगा। एंड ऑफ कोर्स उस टाइम को काफी उस बात को काफी टाइम हो गया है। अभी वो यहाँ होते तो पक्का प्रीचिंग कर देती अच्छी तरह से। आई वॉज नॉट प्रीचिंग एट दैट टाइम। सो यस, तो लोगों की आप देखेंगे ये सब धारणाएं होती है। हाँ, तो मैं कह रही थी असुर बनने में बहुत चिंता होती है। जो भी भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, आप देखिए ना कितना चिंतित रहता है वो। ठीक है, चलिए ये तो लोगों की बात आ गई।
अब वास्तविकता में जो असुर योनि में है, जैसे मतलब जो असुर निकले थे, दानव निकले थे, जैसे कंस को देखिए आप। कंस कितना बलशाली था, राजा था मथुरा का, राइट? और आप देखेंगे उसका पूरा जीवन भय में निकला, पूरा जीवन। लिटरली आप देखेंगे कि अगर वो अपनी जो वाइफ थी उसको भी पीली साड़ी में देख लेता था तो उसे लगता था अरे कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया, मुझे मार देगा। इतना ज्यादा भयभीत रहता था वो, इतना ज्यादा। तो आप देख रहे हैं जो असुर है उनका पूरा जीवन इतना भय में निकलता है। अच्छा, अब एक और एग्जांपल देख लीजिए हिरण्यकशिपु का। हिरण्यकशिपु किस, आप देखेंगे एक आंख भी ऊपर उठाता था तो देवता लोग उससे भयभीत हो जाते थे। और वो खुद हिरण्यकशिपु किससे भयभीत था? खुद के अपने छोटे से बेटे प्रहलाद से। प्रहलाद महाराज कितने सौम्य थे। आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति भक्ति कर रहा है उसका चेहरा कितना सौम्य हो जाता है, कितना इनोसेंट होता है वो। अब मैं मेरी पहले की फोटोज देखती हूँ, मतलब वैसे तो नहीं, ये सब हटा दी, बट मुझे बताते हैं कि आप शक्ल चेंज हो गई। प्रभु जी खुद कह रहे थे कि मेरा जो पूरा जो चेहरा है वो ही चेंज हो गया। और ये लिटरली चीज है। आप खुद सोचिए ना, पहले जो व्यक्ति था वो सारी इग्नोरेंट वाली चीजें कर रहा था, इग्नोरेंट मोड में। अब वो ये शुद्ध जीवन जब जी रहा है तो कितना सौम्यता आ जाती है, उसके स्वभाव में तो आती ही है, उसका जो चेहरा है वो भी चेंज हो जाता है। तो आप देखिए ना, जो प्रहलाद महाराज थे कितने सौम्य थे वो, पर हिरण्यकशिपु उनसे डरते थे। क्यों डरते थे बताइए? हिरण्यकशिपु क्यों डरता था प्रहलाद महाराज से? हिरण्यकशिपु जो है वो भगवान का विद्रोही था, लेकिन प्रहलाद महाराज भगवान के भक्त। हिरण्यकशिपु ने बहुत प्रयास किए कि वो प्रहलाद महाराज को मार दे, लेकिन कैसे ना कैसे वो बच जाते थे। हिरण्यकशिपु अब भयभीत होने लगा, मैंने इसको मारने के इतने प्रयास किए, ये नहीं मर रहा, आगे जाके जब ये बड़ा होगा ये निश्चय ही मुझे मार देगा। जबकि भक्त ऐसे होते नहीं है, और भय में था वो। सोचना चाहिए, असुर बनना कोई अच्छी बात नहीं है। तो अब आप खुद सोचिए कि असुर बनना अच्छी चीज है या भक्त? ऑफ कोर्स भक्त बनना। देखिए क्या कह रहे हैं, इसका अनुवाद पढ़ेंगे। ये असुर कभी ना तृप्त होने वाले काम, गर्व के मद और मिथ्या अभिमान का आश्रय लेकर मोहवश क्षण भंगुर पदार्थों से आकर्षित होकर दूषित कर्म का व्रत धारण किए रहते हैं। क्लियर है जो भी हमने अभी एक्सप्लेन किया? मतलब इसको अभी हमने एक्सप्लेन कर लिया है। उनका विश्वास है कि जीवन के अंतिम क्षण तक इंद्रियों की तृप्ति करना ही मनुष्य सभ्यता का प्रधान प्रयोजन है। प्रत्यक्ष है ये चीज। इसलिए उनकी चिंताओं का कभी अंत नहीं होता। प्रभु जी बता रहे थे, एक माता जी है, तो वो जप में नहीं आई सुबह। तो प्रभु जी ने पूछा क्यों नहीं आया आप जप में? तो माता जी कहने लगी मुझे जॉब नहीं मिल रही है, इस वजह से मैं नहीं आ रही हूँ, अब चैंटिंग नहीं करूंगी। तो प्रभु जी ने कहा भाई की तो जॉब लग रही है, जॉब नहीं मिल रही, रोटी तो मिल रही है। देखिए ये सोचना चाहिए, जो भी हमारी भौतिक डिजायर्स हैं, पहली बात तो ये जो भी चीजें होती है धन वगैरह, ये व्यक्ति के भाग्य में पहले से ही जितना निर्धारित किया गया है उतना आता है।
ये बात अलग है कि जो भक्त है उनका जो जीवन है वो ये भाग्य या कर्मों के अनुसार नहीं चलता है, क्योंकि वो भक्ति करने लगते हैं। उनका जो जीवन है भगवान के अनुसार चलता है। तो यही चीज है कि अब उन माता जी को ही सोचना चाहिए। वो सोच रही है जॉब नहीं मिल रही है तो अब मैं सुबह सोती रहूंगी, सुबह उठूंगी नहीं, चैंटिंग नहीं करूंगी तो उससे मुझे जॉब मिल जाएगी। जो बाहर से हैं जॉब वाले व्यक्ति आएंगे कि वाह वाह आपने बहुत बड़ा पुण्य कमाया है, आप जब नहीं कर रहे हैं, लेट तक सोते रहते हैं, तो आपको तो पक्का बहुत अच्छा जॉब हम देंगे। ऐसा होता है कहीं? कहीं भी तो नहीं होता है ऐसा। समझना चाहिए इस चीज को। कुछ भी हमारी चिंताएं हैं वो हमारा भजन रोकने से, चिंताएं जो जो भी हमारी इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं होती है। इनफैक्ट भजन करने से जरूर वो इच्छाएं पूरी हो जाएगी। ये बात अलग है कि भक्त अपनी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए भक्ति नहीं करते, करनी भी नहीं चाहिए। आप खुद बताइए ना, कोई इंजीनियर है, उसकी बहुत क्वालिफिकेशन होती है, राइट? अब उसको अच्छा खासा सैलरी मिलना चाहिए पर उसको चपरासी का सैलरी दे रहे हैं, तो क्या ये उसके साथ जस्टिस है? तो उसी तरह से जो भक्त है, अगर भक्ति कर रहा है तो जब आध्यात्मिक इच्छाएं ही पूरी हो जाती है तो ये भौतिक इच्छाओं का कहना क्या। ये देखिए स्टार्टिंग की चीज होती है जब व्यक्ति शुरू शुरू में भक्ति में आता है, पर जैसे ही भक्ति में एक बार वो टिक गया और आगे लंबे समय तक चल गया, उसे खुद ही समझ आता है भौतिक इच्छाओं में कुछ रखा नहीं है, क्यों मैं दिमाग खराब करूं इन बिना मतलब की चीजों में। कुछ भी तो नहीं रखा है, और मैं इनको प्राप्त भी कर लूंगा तो क्या ही हो जाएगा, एक टाइम के बाद तो चली जाएंगी, तो क्यों ही दिमाग लगाना इन चीजों में। सरवाइव करने के लिए जितना हो जाए, जितना पर्याप्त है, बस उतना ही व्यक्ति को करना चाहिए। किसी सामान्य व्यक्ति को आप ये चीज बोलेंगे वो नहीं समझेगा, ये बात आपको बहुत बड़ा पागल समझेगा वो। इसको लगता है किसी कुत्ते ने, पागल कुत्ते ने काट लिया है इसलिए बिना मतलब की बातें बोले जा रहा है, नहीं समझेगा वो। मैंने खुद ने जब मेरे घर वालों को ये चीज बताई थी, मुझे पागल समझ रहे थे। अरे पागल हो गई, कुछ भी बोली जा रही है। सिर्फ सिर्फ इस सर्वाइवल के लिए ही थोड़ी ना पर्याप्त होता है, और भी काफी सारी चीजें होती है जो करनी होती है। आप चलिए, आपको इससे मैं एक और एग्जांपल बताती हूँ। राधा प्रभु जी बता रहे थे, राधा कुंड पे एक व्यक्ति है, वो चना बेचता है। कैन यू इमेजिन कितना वो अर्न कर लेता है? एक दिन में वो 10,000 रुपए अर्न करता है। एक दिन का बात है ये। एक महीने का कितना हो गया? 3 लाख रुपए। जबकि कुछ मेहनत नहीं करता है वो। यहीं राजस्थान से वो चना लेता है 100 रुपए किलो में शायद, और वहां 120 रुपए किलो में बेच देता है। ज्यादा कुछ प्रॉफिट भी नहीं है, सिर्फ 20 रुपए का मार्जिन रखा है। लेकिन आप देख रहे हैं एक चना वाला इतना और आप देखिए ना, चने वाले की बात नहीं है, आप देखेंगे ना, जो काफी व्यक्ति होते हैं, चाय की कोई दुकान खोला है, वो इतना चाय के बिजनेस से इतना सब बहुत कुछ अर्न कर लेता है। तो अब आप सोचिए, जब कोई भी व्यक्ति है, जब उसे पता लग जाए सिर्फ चना बेचने से ही मुझे इतना प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो क्यों मरेगा, क्यों बीटेक एमटेक कुछ भी करेगा, क्यों इतना इतना घंटे वो जॉब करेगा। देखिए पता नहीं, मुझे ये चीज समझ नहीं आती, लोग इतना टाइम, इतने घंटे तक जॉब कर कैसे लेते हैं। मुझे तो बहुत बड़ा टॉर्चर लगता है जॉब करना। इट्स लाइक सुसाइड फॉर मी। मैंने भक्ति में आने के बाद में, ऑफ कोर्स भक्ति में जब एंटर किया था मैंने छोड़ दिया था, नहीं करना है मेरे को, आई नीड सम ब्रेक। ब्रेक लिया ही हुआ था मैंने उस टाइम पे। यस, आई टुक ब्रेक। और तब मैं मुझे पता लगा था भक्तों का संग मिला।
फिर थोड़े टाइम बाद में मैंने ट्राई किया था कि मैं जॉब करूँ, गई थी मैं, बट नहीं हो पाया। दूसरे ही दिन मैं भाग कर आ गई, नहीं हो पाया। फिर आप देखेंगे तो जो भौतिकतावादी एनवायरनमेंट होता है, वो अच्छा लगता ही नहीं है। वहाँ बस यही तो वर्ल्डली मैटर्स पे ही तो बात होती है और उससे परे होता क्या है। तो ये चीज समझनी चाहिए व्यक्ति को कि जितना सर्वाइवल के लिए हो जाए बस वो काफी होता है। देखिए बार बार में वो जो हमने लंगर वाला स्टोरी डिस्कस किया है उसको आप बार बार याद करिए। उसको बार बार याद करेंगे तब समझ आएगा कि सच में हम जितनी भी भौतिकतावादी चीजों में प्रगति करने का प्रयास कर रहे हैं वो सिर्फ उस नाव की तरह है कि हम नाव में बैठे हैं, बस बहुत श्रम कर रहे हैं, परिश्रम करके चलाए जा रहे हैं नाव, लेकिन कुछ भी प्रगति नहीं हो रही है, उस एक जगह पर ही खड़े हैं हम। बार बार इस स्टोरी को आप हर दिन याद करिए, करेंगे अपने आप भक्ति में फिक्स होने लगेंगे। इसलिए आई विल रिकमेंड यू कि आप कुछ ये जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं इनका एक आप डायरी लेके बैठा करिए या अपने फोन में ही नोट पैड खोला करिए। ऑफ कोर्स अपना जो फोन है एरोप्लेन मोड पे रखिए, नहीं तो डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, कुछ भी अगर दूसरा नोटिफिकेशन आया तो। और ये जो कुछ पॉइंट्स है इसको आप नोट कर लिया कीजिए। नोट्स हम जब बनाते हैं वो हमारे ही बेनिफिट के लिए होते हैं। 5 AM चैलेंज वगैरह जो भी हमने आज तक अटेंड किए थे शुरू में, उसमें भी तो वो सब नोट्स बनाने को कहते थे ताकि आप ये जो नॉलेज ले रहे हैं वो हमेशा के लिए आपके पास रहे। याद तो हम कितनी ही चीजें रख पाते हैं, डेली आपको बताया जाता है चैंटिंग इज इम्पोर्टेंट, चैंटिंग इज इम्पोर्टेंट, बट कहाँ ही समझ आता है। अभी भी एक माता जी है, कल एकादशी थी तो उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया था। मैंने पूछा चैंटिंग कर रहे हैं आप, कितनी माला हो पाए? हाँ माता जी किया था पर मैं एक ही माला कर पाई। देखिए पता है चैंटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, फिर भी एकादशी के दिन एक माला करके रह रहे हैं लोग, बच्चे नादान बच्चे हैं सही में। मुझे जब एकादशी की सॉरी चैंटिंग की महिमा के बारे में पता लगा था, मैं लिटरली चैंटिंग को मैंने पकड़ लिया था। जैसे ही फ्री बैठती थी, कुछ काम भी करते करते मेरा मुंह तो हमेशा चलते रहता था, क्योंकि शुरू शुरू में क्या सुना था, नाम कैसे भी करो जैसे आप अनअटेंटिवली कर रहे हैं, हर नाम का प्रभाव है, तो बोलते रहो। तो ट्राई करना चाहिए 16 राउंड्स तो देखिए अटेंटिवली करिए, बट बाद में जो एक्स्ट्रा है आप बस बोलते रहिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कुछ भी काम कर रहे हैं बस बोलते रहिए, हर नाम का एक एक नाम का प्रभाव है। मैंने पकड़ लिया था कसम। रेवती माता जी मुझे अप्रिशिएट कर रही थी तो मैंने कहा माता जी मैं कुछ भी तो नहीं कर रही हूँ, खाली चैंटिंग करती हूँ और क्या मैंने बड़ा काम कर लिया। माता जी ने कहा बेटा चैंटिंग ही तो मेन है, मेन काम तुम करे जा रही हो और तुम कह रही हो मैं कर क्या रही हूँ। समझना चाहिए चैंटिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मुझे अभी तक समझ नहीं आता है कि क्या मैं अच्छे से नहीं समझा पा रही हूँ कि आपको समझ नहीं आ रहा। ठीक है वो तो अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है उनको जुड़े हुए, पर जो शुरू से कनेक्टेड है, काफी जो भक्त हैं वो तो 16 माला पर पहुंच गए, बट कुछ भक्त हैं जो अभी भी 16 माला तक पहुंचने में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। वाई? इनफैक्ट मैं देख रही हूँ नियमित रूप से श्रवण भी कर रहे हैं, उसके बाद में भी 16 राउंड तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? क्योंकि आप सुबह के टाइम चैंटिंग नहीं करते हैं। मैं खुद देखती हूँ, मुझे 7 बजे के बाद से ही जैसे ही
जो दर्शन आरती होती है 7:15 बजे, उसके बाद से ही मेरे लिए चैंटिंग करना भारी होने लगता है, नहीं कर पाती हूँ मैं। बुद्धिमानी इसी में है, सुबह ही अपने राउंड्स कंप्लीट कर लीजिए। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है मेरी आप सबसे। चैंटिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे, चैंटिंग को नेग्लेक्ट करेंगे तो फिर बाकी सारी आप जो चीजें कर रहे हैं वो सिर्फ कर्म बन के रह जाएंगे। चैंटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो स्पिरिचुअल मास्टर है हमारे श्रील प्रभुपाद, उनका वेरी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ही ये है, चैंट 16 राउंड्स। नेवर कॉम्प्रोमाइज विथ योर चैंटिंग। कॉम्प्रोमाइज तो ठीक है, वर्ड ये ठीक ही है, पर कभी भी इसको नेग्लेक्ट मत कीजिए, इसको ग्रांटेड मत लीजिए आप। स्टार्टिंग में मैं इतना श्रवण नहीं करती थी, बस पता लगा चैंटिंग इम्पोर्टेंट है, चैंटिंग जो कर रहा है उसका उद्धार होगा, चैंटिंग इम्पोर्टेंट है, चैंटिंग इम्पोर्टेंट है, बस चैंटिंग लेकर बैठ जाती थी मैं। इनफैक्ट मेरे एक्स्ट्रा राउंड्स हो, मैं अटेंटिवली चैंट कर पाऊं, इस कारण से ही मैंने वो चैंटिंग वाला ग्रुप स्टार्ट किया था दिन में, जिसमें निधि माता जी, यशोदा माता जी वगैरह सब आती थी। तो मैं इसीलिए कराती थी ताकि मेरे एक्स्ट्रा राउंड हो जाए, अटेंटिवली मैं कर सकूं। So you guys should also take initiative। अपने फ्रेंड्स को करा सकते हैं आप एक एक माला, कराना चाहिए, खुद के बेनिफिट के लिए कराना चाहिए। मैं तो हमेशा ये बात कहती हूँ कि भाई इतने सेल्फलेस नहीं हुए हो कि दूसरों का उद्धार करने की मन में आए, खुद का उद्धार करने की तो मन में है ना, कि मुझे मेरा उद्धार करना है, तो खुद के उद्धार के लिए ही कम से कम दूसरों को लगाओ, दूसरों को प्रीचिंग करोगे तो जो भी बात आप उसको कह रहे हैं वो आपके माइंड में और गहरी चली जाती है, आपका और प्योरिफिकेशन होता है। ये बात तो सही है बिल्कुल कि आप जब किसी को बताते हैं किसी चीज के बारे में तो वो चीज आप और अच्छे से आपके दिमाग में फिक्स हो जाती है, तो कराना चाहिए, खुद के उद्धार के लिए कराना चाहिए। खुद सेल्फिश हो जाओ, मुझे खुद का उद्धार करना है इसलिए मैं औरों को कराऊंगा, मुझे औरों से मतलब नहीं है, पर फिर भी मैं औरों को करा देता हूँ क्योंकि मुझे खुद का उद्धार करना है। ऐसे ही करा लो, कराओ भाई, कुछ तो कराओ। समाज के नेता पूर्वोक्त नाविकों की भांति भ्रम में है। जो हमने नाव वाला एग्जाम्पल लिया था उसकी तरह भ्रम में है बेचारे। वे हमें थोड़ा सा अस्थायी लाभ उठाने के लिए दिग्भ्रमित करते हैं, किंतु उनकी योजनाएं कितने दिन चल सकती हैं। सोचिए आप। अच्छा, जितने भी एडवर्टीजमेंट्स होते हैं उसमें आप देखेंगे, वो जो भी एडवर्टीजमेंट बताते हैं उसके पीछे उनका क्या मतलब मोटिव होता है, बस आप ये चीज करेंगे आप संतुष्ट हो जाएंगे, आप खुश हो जाएंगे, आप ये चीज करेंगे तो आप संतुष्ट हो जाएंगे, जो भी एडवर्टीजमेंट वगैरह आप देखते हैं। और यहाँ प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, किंतु उनकी योजनाएं कितने दिन चल सकती है, कब तक। यदि देखिए व्यक्ति को दिख रहा है कि संतुष्ट नहीं हो रहा है, फिर भी ये देखिए उसी की तरह है, बकरी वाले एग्जाम्पल की तरह, कि जो बकरी है आराम से घास खा रही है और उसको दिख रहा है पास में जो है दूसरी बकरी का सर काटा जा रहा है, और उसे मतलब ये पता पता है, उसको दिख रहा है कि अगला नंबर मेरा है, बट फिर भी बस होगा, नंबर है तो होगा, क्या है, अपन को तो घास मिली है, चबाओ आराम से। तो ये उसी एग्जाम्पल की तरह है, व्यक्ति को दिख रहा है
हर किसी की मृत्यु हो रही है, हर कोई दुखी है, या जो भी मैं कर रहा हूँ उससे मैं संतुष्ट नहीं हो रहा हूँ, फिर भी बस लगा पड़ा है, सोच नहीं रहा, विचार नहीं कर रहा है कि क्या इससे परे भी कुछ है। यदि वह हृदय रोग से मरने या किसी हत्यारे के द्वारा मारे जाने के क्षण तक अपनी योजनाओं से छिपके भी रहे, तो उनके बाद कोई उन्हीं जैसा दूसरा व्यक्ति उनका स्थान ले लेता है। यहाँ तक कि वर्तमान समाज के तथाकथित दार्शनिक भी भौतिक नाम और यश के जाल में फंस जाते हैं, और इसलिए वे सामान्य जनता को उचित दिशा में अग्रसर नहीं करते। देखिए, ये प्रैक्टिकल चीज है। जैसे आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं ये नेता अच्छा नहीं है, तो हो सकता है इसका बेटा जो है वो अच्छा होगा। सुना है ये? कि सब तो एक जैसे नहीं होते हैं, तो शायद ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, लेकिन हो सकता है इसका बेटा अच्छा हो। तो समझना चाहिए एवं परंपरा प्राप्तम, ये वो वाली चीज है। गीता में एक श्लोक है, एवं परंपरा प्राप्तम, पूरा श्लोक मुझे पता नहीं है, तो समझना चाहिए ये परंपरा चल रही है। क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि उनके बाद कोई उन्हीं जैसा दूसरा व्यक्ति उनका स्थान ले लेता है। परंपरा में चल रही है ये सारी चीजें। देखिए ना आप, जो व्यक्ति है, जैसे अपनी ही बात कर लीजिए, आप जो भी व्यक्ति भक्ति कर रहा है, अगर आपके घर वाले भक्त नहीं है तो क्यों नहीं है। जैसे कोई माता जी है, उनकी मम्मी भक्त नहीं है, तो भक्त क्यों नहीं है, क्योंकि उनकी मम्मी भक्त नहीं थी। अब उनकी मम्मी भक्त क्यों नहीं है, क्योंकि उनकी भी मम्मी भक्त नहीं थी। ये तो ये सब परंपरा में ही तो चलता आ रहा है। एवं परंपरा प्राप्त, सबको परंपरा में ही तो प्राप्त हो रही है ये चीज। तो यही चीज है। आप देखेंगे, जैसे ये बात आगे जो प्रभुपाद कह रहे हैं कि यहाँ तक कि वर्तमान समाज के तथाकथित दार्शनिक भी ये जो भौतिक नाम और यश है, इसके जाल में फंस जाते हैं। मतलब जो उद्धार करना चाहते हैं लोगों का, आप सोचिए ना, जो जैसे कोई भी देश का प्राइम मिनिस्टर वगैरह होते हैं, उनके उन पे कितना बड़ा विश्वास होता है लोगों को कि ये हमारा उद्धार करेगा व्यक्ति, मैं इसको वोट दूंगा, ये मेरा उद्धार करेगा, हमारा उद्धार करेगा। ये कितना बड़ा विश्वास होता है। ये चीज सोचनी चाहिए। कोई भी जो नॉलेज है, कोई भी जो वस्तु है, या कोई भी जो क्रिया है, अगर वो हमें भगवान से कनेक्ट नहीं कर रही है, वो एकमात्र जाल है व्यक्ति को और इस भौतिक जगत में फंसाने के लिए। प्रभु जी बता रहे थे कि एक कोई कोर्स था, पता नहीं आईआईटी में था या कहाँ था, तो वहां पे पहली कंडीशन क्या थी कि अगर आपको ये कोर्स करना है तो आपको सबसे पहले ये स्वीकार करना होगा कि भगवान नहीं है। ये पहली कंडीशन थी उस कोर्स की, कि भगवान जैसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसे ही है, ये स्वीकार करना पड़ेगा, तभी आपको ये कोर्स मिलेगा करने को। कितना बड़ा इल्यूजन है। प्रभु जी कह रहे थे अच्छा हुआ मैंने वो कोर्स नहीं किया। और यही चीज अब यहाँ पर देखिए, इसके ऑपोजिट, जो भी व्यक्ति गीता पढ़ रहा है उसको सबसे पहले क्या बात स्वीकार करनी होगी कि भगवान है, कृष्ण भगवान है, कोई निराकार नहीं है, भगवान है जिनका बहुत सुंदर रूप है। तभी आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति है, जब वो ये स्वीकार करेगा कि कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण भी भगवान नहीं है, कृष्ण ही भगवान है, तब ही वो अच्छे से गीता समझ सकता है।
लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें भ्रम है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कहा जाना चाहिए। किसी को भी भगवान मानने को तैयार हो जाता है। तो ये जो लोग हैं ये फँस जाते हैं जाल में तो फिर औरों को भी कैसी दिशा देंगे वो? वैसे ही दिशा देंगे। तो ठीक है देखिए हमारा टाइम जो है यहाँ समाप्त होता है। We will continue our class tomorrow. Hopefully our this chapter will complete this chapter tomorrow. All right. श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल।